करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी सुधी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज के अपने इस भाग में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक का शुभारंभ करते हैं, आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। आप ध्यान से सुने। धर्म प्रोज्झित कैतुअत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयरुध्यते अकृतिभिः शुश्रूषुवेत्तचक्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अत्रयो निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का अर्थ जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया। उसका पात्र कौन है? निर्मत सराणाम सताम निर्गता मत्सरा एभ्याते निर्मत्सरा। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। लेकिन बाहर से मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाओ, पर भीतर का मच्छर बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। मत्सर अर्थात मत्तः अग्रेसरति। देखो देखो मुझसे भी कितना आगे निकल गया। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बढ़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती है। कंचन तजना सहज है सहज प्रीतिया काने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए है। तो श्री धर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। भागवत सुनने का पात्र कौन? भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो। किसी की मान बढ़ाई, धन वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई, भगवान ऐसी कृपा सब पर करें, ऐसा भाव आपके हृदय में आवे, तो समझिए कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, जितने की पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे घर अंधेरा है, उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है?
और ऐसी यदि प्रवृत्ति है तो भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाएं और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, तब उस सबसे क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं। वेदम वास्तवमत्रमस्तु शिवदम, वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेदम वास्तवमत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तव जीव वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा और तापत्रयोन्मूलनम वह संसार के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करे, यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं, पर किम वा पैरी स्वरा, साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भगवता साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। सद्दो हृदोवरुध्यते अत्र कितभि शुश्रूभिस्तच्छात्। अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमने सुनना है, कि हमें सुनना है, तो सुनने की उत्कंठा का उदय होता है। श्रोतुम इच्छद्भि शुश्रूभि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। सुनने की उत्कंठा होते ही परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दें, यह नहीं कहा कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु सद्धो हृदय अवरुध्यते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय है कि भगवान आने के बाद भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए। आप तो कथा में विराजमान हैं, जब मन आवे बैठे, जब मन आवे उठकर चल दिए, और कहीं द्वार बंद कर दिया जाए कि ऐसा नियम है कि कथा संपन्न होगी तब 5 बजे खत्म होगी तो 5 बजे ही द्वार खुलेगा, फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। क्या करें, फंस गए हैं। आए तो ये सोचा कि आधा पौना घंटा सुनेंगे, उसके बाद चल देंगे, पर यहां का नियम मालूम नहीं था, अब तो फंस गए तो व्यक्ति अवरुद्ध कहा जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी एक बार विराजमान हो जाएं, फिर जो भागना भी चाहें तो भाग नहीं पाते, भक्त के हृदय का बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखा दमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा
कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है तब तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फूटा हुआ फूल नहीं है, क्योंकि शिष्य प्रशिष्यादिरूप पल्लव परया शनैर्खंड में वार्तीणम न तुश्च निपाते स्फुटितम। यदि नीचे गिरा होता तो शायद फूट जाता, पर ये तो शाखा प्रतिशाखा के द्वारा सनई सनई धीरे धीरे धरातल पर आया है। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आकर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपक कर व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तब परीक्षित के माध्यम से सूत जी आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो यह धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है, यथावत ज्यों का त्यों यह फल धरातल पर उपलब्ध हो गया। किसी ने पूछा, व्यास जी आपका फल तो बड़ा सुंदर है और पका हुआ भी है, परंतु खट्टा निकल पड़ा, तब खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता, फल तो मीठा होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है। जिज्ञासु ने पुनः पूछा, आपके कहने से थोड़े ही मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। व्यास जी बोले, तो प्रमाण यह है कि फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंद कर समझ लो मीठा निकलेगा। तो मेरे भागवत रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी। सुख मुखाद मृत दव संयुतम, यह श्रीमद् भागवत सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है। ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जन्म लेते ही जो परिवाजक होकर चले गए। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता सुखदेव भी एकदम पारखी, परम बुद्धिमान, परम रसिक है। और फल में ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है तो खट्टे होने का प्रश्न ही नहीं है। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा, बाबा फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? आम है तो आम रस उससे बनाया जाता है। भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? अमृतम परमानंदा स एव द्रव रसः, परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादित किया है। रसो वैसः रसम होवायम लब्ध्वानंदी भवति, वह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी इस रस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा ही तो वह वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। अतः व्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः एक जिज्ञासु ने सवाल कर दिया और कहा, जय हो व्यास जी महाराज, फल भी कहीं पिया जाता है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो कोई नहीं होता। व्यास जी कहते हैं, भाई चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका गुठली होते, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है। अतः इसमें फेंकने वाली छिलका गुठली आदि कोई चीज ही नहीं इसमें नहीं है। इसलिए कृष्ण रूप के इस रसमय फल का पान करो। यह फल रसमय माधुर्य पूर्ण है, इसलिए पियो।
व्यास जी बोले बारंबार पियो, जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। पीते पीते जब तक उस रस में तुम स्वयं ही रस मग्न ना हो जाओ तब तक ही पीते जाओ। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज तो किसे किसे पिला रहे हैं आप? तो व्यास जी ने दो नामों को पुकारा, अहो रसिका भुवि भावुकः, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ तुम्हारे लिए अमृत तैयार किया है, इसे पियो। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज और कोई नहीं पी सकता है क्या? इन दो लोगों को ही क्यों पुकारा? व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक है, तो आवे उसे पानी पिलाया जाता है, लेकिन दो नाम तो मैंने उनके लिए लिए हैं जिनको प्यास ज्यादा लगी है, और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है। जिसे प्यास न हो उसे हठात बुलाया जाए, आओ आओ बाबूजी मीठा मीठा पानी लेकर जाओ, तो बाबूजी पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उन्हें प्यास से ही नहीं है। फिर भी दुराग्रह पूर्वक उसने बाबूजी को बुला ही लिया, तो बाबूजी आएंगे, पानी बाद में पिएंगे, पहले उससे प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे। ये बताओ भाई, पानी तो पिला रहे हो पर कहाँ से भर कर लाते हो? कुआं बावड़ी से भरते हो, नल तालाब से भरते हो, कहाँ का पानी है? इतने प्रश्न कर डाले, पानी को छुआ तक नहीं। ये प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं है, और कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते और प्यास के मारे मुंह चिपक रहा होता और कोसों दूर पानी का दर्शन नहीं हो रहा होता, उस क्षण कोई अचानक कह दे भैया पानी पियोगे, तो छान कर भरा या मांझ कर भरा या कुएं से भरा, एक प्रश्न समझ में नहीं आएगा। उस समय पानी सिर्फ पानी समझ में आएगा, उस समय वह प्यासा पानी का महत्व समझता है। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं ये दिव्य कथा अमृत प्रभु के चरणामृतों के चरित्रों का अमृत है। परम जो पिपासु है वही इसका महत्व समझ पाएंगे। रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये कथा, ये कृष्ण कथा अमृत पान करने के लिए आतुर हैं, पिपासु हैं। जो प्यासा है, जो प्यासा होता है उसकी पैनी निगाह चारों तरफ ढूंढती है कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा। वह निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेगा। रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, हमें पीना है। इसलिए व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों का ही आह्वान किया है। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं सत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है, जहां एक एक निमिष का महत्व हो। वह नैमिषारण्य, जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनस चक्र को शांति मिले, वही नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र कहीं यहीं गिरा, इसीलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनस चक्र चलकर जहाँ शांत हो जाए, वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया तीन तीन जगह से टेढ़े हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा, जिस कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं उस कांटे को बंसी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं। जहां मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली। अब चाहे कि जितना छटपटा ले पर बचने वाली नहीं। मल्लाह डोरी से खींच लेता है तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता ही नहीं, अभिमुख होता नहीं। तो परमात्मा फिर धाराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। तीन तीन जगह से टेढ़े हैं ताकि यह जो जीवन का चंचल विषयानुरागी मन है उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके।
इसलिए नाम भी कृष्ण है। कर्षति इति कृष्ण, जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है वह मानो मछली पकड़ने वाली बंसी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी बंसी बजाकर फंसा देते हैं। महाराष्ट्र में गोपियों के मन को बंसी बजाकर खींच लिया। इससे बढ़िया व सरलतम साधन दूसरा संभव ही नहीं है। 1000 वर्ष का सत्रीय नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व सौनक जी के संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया, और मैं इसके आगे का प्रसंग अब मैं अपने अगले भाग में करूंगा। चूंकि इस वीडियो भाग का समय ज्यादा ना हो जिससे आप थके ना, मन लगाकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।